हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के बारे में समझेंगे। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर पहले हम समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। आप किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करते हो, जैसे 1 का स्क्वायर करते हो तो यह है 1 × 1 यानी कि 1 होता है। 2 का स्क्वायर करते हो तो इक्वल टू होता है 2 × 2, 2 2 जा कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर करते हो तो ये होता है 3 × 3 इक्वल टू होता है 9। तो ये सब जो है ना इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है? तो ये जो आप चढ़ाते हो ये ऐसे है, ये इस वाले सिंबल को ना स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। ठीक है। और ये सिंबल है आपके क्यूब रूट का। ये क्यूब लगा देते हैं तो ये क्यूब रूट हो जाता है। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट्स के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। क्यूब रूट्स का भी चैप्टर है ही इसमें। तो ये स्क्वायर रूट्स जो है ना ये कहलाता है। ठीक है। ये सिंबल है स्क्वायर रूट्स का। स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है कि जैसे अब 4 है, 4 का स्क्वायर रूट्स क्या होता है तो ये 2 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर रूट्स क्या हो जाता है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से ये स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर रूट्स होते हैं। अब इसके बारे में और भी हम डिटेल में समझते हैं। जो नंबर जो होते हैं 1, 4, 9, ठीक है, 16, 25, ये सब नंबर जो देख रहे हो ना ये सारे जो है ना स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। ये स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसी भी डिजिट का स्क्वायर करके आप उसका जो है ना 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, वो जो है ना स्क्वायर नंबर्स जो है ना कहलाएगा। ठीक है। इसी को जो है ना इसी को 1, 4, 9, 16 और 25 है, इसी को जो है ना परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब है स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से नंबर हो गए। तो जिन नंबर्स के एंड में 0 होगा और 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा, जिस भी नंबर के लास्ट में एंड में यानी यूनिट डिजिट जो है ना ये नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर जो है ना स्क्वायर नंबर्स जो है ना कहलाएगा। ठीक है। जैसे मान लो कि 64 है तो इसके लास्ट में 4 है तो इसलिए ये स्क्वायर नंबर हो गया। उसी तरह 25 है तो इसके लास्ट में क्या 5 है तो ये स्क्वायर नंबर्स हो गया। ठीक है। उसी तरह से 100 है तो ये 0 जो है ना 0 इवन नंबर में होगा तभी वो स्क्वायर नंबर होगा, और ऑड नंबर में होगा तो नहीं होगा। जैसे मान लो कि 1000 आप लिख देते हो तो ये जो 0 है ना ऑड नंबर में, तो इसका स्क्वायर रूट्स नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है, ये सारे हम इंट्रोडक्शन समझा रहे हैं आपको इसके बारे में, इस चैप्टर्स के बारे में क्या होता है उसके बारे में। अगर कोई नंबर जो है ना, इफ अ नंबर जो है ना आज 1 और 9 इसका यूनिट डिजिट होगा तो उसका जो है ना स्क्वायर एंड्स करेगा 1 पे। जैसे मान लो कि 21 का आप स्क्वायर करते हो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो इसका जो है ना जो 21 × 21 करोगे तो 441 हुआ ना, तो इसका यूनिट डिजिट भी 1 ही आएगा। ठीक है। उसी तरह से जैसे 19 है, 19 का स्क्वायर करोगे 19 × 19 तो 19 का स्क्वायर 2 बार करोगे तो कितना होता है 361, तो इसका देख रहे हो ये 1 ही आता है। तो जिस भी नंबर के एंड में जो है ना 1 और 9 होगा यूनिट प्लेस पे, तो उसका जो है ना उसका स्क्वायर नंबर जो है ना एंड्स करेगा 1 और 9 में ही करेगा। ठीक है। और जिसका स्क्वायर नंबर एंड करेगा 6 पे तो उसका जो है ना क्या होगा, उसका जो एंड जो है ना करेगा 4 या 6 करेगा उसका यूनिट्स पर। जैसे मान लो कि 16 है, इसका यूनिट डिजिट क्या 6 है, इसका स्क्वायर आप करोगे 16 × 16 तो 16 होता है 256, तो इसका क्या होगा एंड जो है ना 6 ही आया। ठीक है। उसी तरह से आप करोगे 14 का स्क्वायर करते हो तो 196 आता है, तो ये 4 आप देख रहे हो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका जो है ना इसका स्क्वायर करने पर इसका 196, इसका यूनिट डिजिट भी 6 ही आया। तो इस तरह से जो है ना आपका ये स्क्वायर नंबर्स जो है ना दे रखा सारे का डिफिनेशन, वहाँ से आप याद कर लेना। और अगर कोई नंबर जो है ना मान लो कि 2n है, या आप समझ लो कोई नंबर जो है ना n एंड n+1 में है,
इसका स्क्वायर है, मान लो इसका स्क्वायर, जैसे मान लो कि 9 स्क्वायर है एंड 10 स्क्वायर है, एक बढ़ के हो गया ना। तो इसका जो नंबर्स होगा ना, कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो इसका जो है ना 2n होता है, 2n। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू, देख रहे हो 9 है और 9 + 1 है, तो n तो 9 हो गया ना, तो 2 × 9 यानी कि 18 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी जो है ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जो स्क्वायर होंगे ना, तो उसका इस तरह से स्क्वायर नंबर निकालते हैं इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद है n ऑड नंबर जो है ना आपको करना है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का। तो उसका जो है ना इस तरह से करते हैं, जैसे मान लो कि 1 है +3 है +5 है, ये ऑड नंबर हो गए। तो ये कितनी बार है, 1 2 3 बार है ना, तो इसका सम करोगे ना तो 3 का स्क्वायर कर देना 9 हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये है कि देखना है कि 1 से ही शुरू होना चाहिए। अगर हम करते हैं 1 + 3 + 5 + 7, इसका जो है ना प्लस करेंगे तो ये कितने डिजिट है इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 है, तो 4 का आप स्क्वायर कर देना 16, इनका सम करोगे ना तो 16 ही होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना हम करते हैं, लेकिन ये है इसमें 1 से ही शुरू होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है किसी नंबर को जो है ना सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि a + 1 है कोई नंबर और a - 1 है, तो इसको जो है ना सीधा आप करोगे a² - 1 इस तरह से, ठीक है, a² - 1। जैसे मान लो कि आपको 11 × 13 करना है, 11 × 13, तो इसको आप लिखोगे, इसको जो है ना लिखोगे आप 12 - 1, 11 होता है, और इसको लिखोगे 12 + 1, ठीक है, 13 हो गया। तो अब इसको डायरेक्टली इस फार्मूला पर लिखोगे 12 का स्क्वायर - 1, यानी 12 का स्क्वायर करोगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 12 × 12, तो ये 144 होता है -1, तो ये आपका 143 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको जो है ना कैलकुलेट करते हैं। ये सब सारा जो है ना इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जो है ना एक्सरसाइज चलते हैं, जो हमने जो आपको ये दे रखा है 6.1, इसका जो है ना क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर में है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इसमें है 81 है, आप देख रहे हो 81, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखो ये इसका यूनिट डिजिट जो है ना 1 है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 ही होता है। तो इसलिए ये इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो है ना 1 ही होगा, ठीक है। ये हमने लिख रखा है इसके अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जैसे मान लो कि 799 है, 799 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, 81 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो इसका जो है ना क्या होगा, यूनिट प्लेस जो है ना 1 हो जाएगा, 1 विद द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो जितना नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। इस तरह से इसमें का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा जो है ना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सारे आपको इसी तरह से करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो है ना, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपका जो है ना देखते हैं, ये करना है सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो है ना करना है कि इसमें ये देखना है कि कौन कौन से जो है ना स्क्वायर नंबर्स हैं, कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप देखो हमने डिफिनेशंस में लिखा रखा है कि जिनके एंड में 0 1 4 6 9 अगर होगा तब वही जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर जो है ना आप देख लेना कि 1057 है, इसका जो आपका यूनिट डिजिट है ना 7 है, और उसमें नंबर होना चाहिए क्या, 0 1 4 6 9 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके जो है ना इसमें जो है ना कारण में जो है ना लिखना है, बिकॉज में रीजन में जो लिखना है वो वही लिखना है जो हमने जो है ना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, वहाँ से आप इसको पूरा जो है ना लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है इसका सारा क्वेश्चन जो है ना उसी तरह से आएगा। अब आप देख लो कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 431
ठीक है। अब इसमें ये देखना है कौन सा जो है ना ऑड नंबर है, कौन सा स्क्वायर जो है ना ऑड नंबर है। तो आप ये देखो कि इसका जो ये 1 है ना, तो 1 क्या ऑड नंबर में आता है, इसलिए ये ऑड नंबर है। अगर ये 2, 8, 2, 6 है, ये इवन नंबर है, तो ये इसका मतलब है कि पूरा डिजिट क्या है, इवन नंबर है। इस तरह से इसको जो है ना पहचानना है। उसके बाद जो है ना ये पैटर्न है, पैटर्न आप देख लेना, 4 और 5 जो है ना पैटर्न है, तो वो जो है ना वहीं से आप जो है ना समझ लेना। पैटर्न बहुत आसान है, हम जो है ना वो समझा देते हैं। आपका जो है ना 6 में कैसे फिल इन दी ब्लैंक करना है ये आप देख लो। इसमें सारे पैटर्न में दिए हुए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ पर बॉक्स है, और यहाँ पर है 21 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ देखना पैटर्न के हिसाब से, ये दोनों है ना 4 और 5, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। 4 5 का क्या होता है 20, तो 20 का स्क्वायर आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब ये जो 20 आ जाता है ना, तो इसमें +1 करके 21 होता है, तो ये 21 का स्क्वायर यहाँ पर है। तो इस तरह से ये पैटर्न जो है ना चलता है, तो सारे पैटर्न इसी के ऊपर है, ठीक है। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो टर्म यहाँ आएगा, ठीक है, और इसमें +1 करके इसके इक्वल टू वाला आ जाएगा। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन है, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बता ही दिया कैसे करना है। और आपको जो है ना 8 क्वेश्चन है वो इसी का जो है ना करना है। 49 दिया हुआ है, तो इसको भी सम ऑफ ऑड नंबर में करना है। तो 49 आपको देखना है, 7 का स्क्वायर होता है ना, तो 7 टाइम्स में लिखना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 11 13, ये 7 हो गए। तो इनका सम जो है ना क्या होता है 49 होता है। 7 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 7 बार में ऑड नंबर्स का जो है ना प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 हो गया। उसके बाद आपका जो है ना आप 9 क्वेश्चन आता है। 9 क्वेश्चन में आपको जो है ना ये दिखाना है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपका देखो 12 एंड कितना है 13 है ना आपका यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे 12 और 13, वहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखाया था n एंड n + 1, n + 1, तो इसका था कितना 2n। तो यहाँ पर आप देखो ये 12 है, एंड इसको आप लिख सकते हो 12 + 1। तो इस फार्मूला से आपका क्या हो गया, n जो है ना आपका 12 आ गया ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 × 12, यानी कि हो गया आपका 24। तो यानी कि इसके बीच में कितने नंबर हो गए, 24 नंबर जो है ना हो गए। बाकी सारा क्वेश्चन इसमें का जो है ना सिमिलरली इसी तरह से चलेगा। और जो समझ में नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।